बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक आज शाम 5 बजे ये बैठक होगी। राज्यसभा उम्मीदवारों के नामों पर इस बैठक में चर्चा होनी है। तो बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की ये बैठक आज शाम 5 बजे ये बैठक होगी। राज्यसभा उम्मीदवारों के नामों पर इस बैठक में चर्चा होगी। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, आज शाम बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होने जा रही है और राज्यसभा उम्मीदवारों के नामों पर इसमें चर्चा होगी। तो बड़ी खबर इस वक्त की, बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की शाम 5 बजे बैठक और इसमें राज्यसभा उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा होगी, नाम तय किए जाएंगे। तो आज शाम 5 बजे बीजेपी की ये अहम बैठक। आज शाम 5 बजे ये बैठक होने जा रही है। राज्यसभा उम्मीदवार कौन कौन होंगे, इस नाम पर, इन नामों पर इसमें चर्चा की जाएगी। बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की ये बैठक। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की शाम 5 बजे बैठक होने जा रही है। राज्यसभा उम्मीदवारों को लेकर इस बैठक में चर्चा होगी, उनके नामों को लेकर चर्चा होगी। कोमल हमारे साथ, हमारी संवाददाता जुड़ चुकी हैं। कोमल, शाम 5 बजे बीजेपी चुनाव समिति की ये बैठक होने जा रही है। बिल्कुल, देखिए, आपको पता है कि राज्यसभा चुनाव की 26 सीटों के लिए 18 जून को जो है वो मतदान होंगे और इसके लिए बीजेपी सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की मीटिंग आज शाम को 5 बजे होने जा रही है, जिसमें ये माना जा रहा है कि राज्यसभा के लिए जो पार्टी है वो अपने कैंडिडेट फाइनलाइज कर लेगी। जून में अगर बात हम करें तो 23 में से 4 सीटें, अगर 4 सीटें जो है वो आंध्र प्रदेश के लिए है, 4 कर्नाटक, 4 गुजरात से और 3 सीटें एमपी से है, राजस्थान से और मध्य मेघालय से भी एक है और मणिपुर, झारखंड और अरुणाचल प्रदेश से भी एक सीटें है। तो इस तरीके से 26 सीटों के लिए जो है वो 18 जून को मतदान होंगे। उसके लिए बीजेपी की ये कोशिश है कि राज्यसभा में ज्यादा से ज्यादा जो है अपने उम्मीदवारों को लेकर के आए, उम्मीदवारों का चयन करे। अभी जो सूत्रों के हिसाब से जो जानकारी मिल रही है, मध्य प्रदेश की 3 सीटें, क्योंकि मैंने जैसा कि कहा उसमें जो संभावित नाम है उम्मीदवारों के वो कैलाश विजयवर्गीय, पूर्व मंत्री अरविंद भदौरिया, नरोत्तम मिश्रा, अखंड प्रताप सिंह और जीएस डामोर। और यहाँ पर एक बार फिर से एक महिला उम्मीदवार का नाम भी जो है वो इस रेस में है, रंजना बघेल का। तो इस तरीके से वहां से ये संभावित उम्मीदवारों की लिस्ट है। झारखंड में क्योंकि आप अभी बीजेपी के पास जरूरी संख्या बल नहीं है, तो एक सीट पर कांग्रेस, एक सीट पर झामुमो उतारने की बात चल रही है। वहीं बीजेपी को 28 वोटों की जरूरत है, लेकिन उसके विधायकों की संख्या की अगर हम बात करते हैं तो 21 है और ऐसे में वहां पर बीजेपी ने घोषणा की है कि वो अपना जो है वो उम्मीदवार वहां से उतारेगी। जी, मणिपुर से खास बात ये है कि मणिपुर से आपको पता है कि सीएम एन बीरेन सिंह जो है उन्होंने इस्तीफा दिया था चलते विरोध के चलते, लेकिन अब उनको भी राज्यसभा भेजने की तैयारी वो है पार्टी की। तो ये सूत्रों के हिसाब से ये जानकारी मिल रही है। जी, तो कुल मिलाकर जो राज्यसभा उम्मीदवार हैं उनके नामों को लेकर इसमें मंथन होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने